मित्रों नमस्कार। दीप क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मित्रों अपना चैप्टर चल रहा था फिनोल, उसमें अपन कर चुके हैं फिनोल की संरचना और उसके बनाने की विधि, भौतिक गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अपना चल रहा था रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में अपन कर चुके हैं 3-4 प्रकार की अभिक्रियाएँ हैं, उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन सी थी रासायनिक गुण? टॉपिक है अपना रासायनिक गुण। रासायनिक गुण फिनोल के रासायनिक गुणों में 4 प्रकार की अभिक्रिया अपन ने देखी थी। कौन कौन सी मित्रों? पहली है OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु के कारण अभिक्रिया। ठीक है मित्रों, पहली थी OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु के कारण अभिक्रिया। दूसरी थी OH समूह की अभिक्रियाएं। तीसरी थी बेंजीन विलय की अभिक्रिया। बेंजीन विलय की अभिक्रियाएं। चौथी थी संघनन अभिक्रियाएं। संघनन अभिक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक गुण में अपन 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देखी अपन ने। OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया, दूसरी है OH समूह की अभिक्रियाएं, तीसरी है बेंजीन विलय की अभिक्रियाएं, चौथी है संघनन अभिक्रियाएं। इन दोनों के बारे में अपन चर्चा कर चुके कल अपन। आज अपन चर्चा करेंगे बेंजीन विलय की अभिक्रिया और संघनन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेंजीन विलय की अभिक्रियाएं। पहली है बेंजीन विलय की अभिक्रियाएं। ठीक है, बेंजीन विलय के कारण फिनोल ऑर्थो पैरा दिष्टकारी होता है। फिनोल में बेंजीन विलय होती है। बेंजीन विलय के कारण फिनोल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। कौन सी अभिक्रिया देता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया देता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया देता है। क्यों? क्योंकि फिनोल पर OH समूह पर +M प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव होता है मित्रों? +M प्रभाव होता है। OH समूह पर +M प्रभाव होता है। इस कारण फिनोल ऑर्थो और पैरा स्थिति पर दिष्टकारी होता है। साथ साथ ही यह ऑर्थो और पैरा पर संक्रमणकारी भी होता है। यानी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर कैसा होता है? दिष्टकारी होता है और साथ ही संक्रमणकारी भी होता है। इस कारण फिनोल पर OH समूह के पर +M प्रभाव होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया में ऑर्थो और पैरा स्थिति पर संपन्न होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया ऑर्थो और पैरा स्थिति पर संपन्न होती है। इस प्रकार से इसकी फिनोल की अनुनादी संरचनाएं 4 प्रकार की अनुनादी संरचनाएं इसमें पाई जाती है। जैसे अपन OH समूह के ये लोन पेयर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होता है तो डबल बॉन्ड हो जाता है और फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से रोटेशन चलता रहता है। इस प्रकार से इसमें फिनोल में 4 प्रकार की अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है।
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया फिनोल कौन कौन सी देता है अपन देखते हैं। पहली है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण यानी नाइट्रेशन, इसको इंग्लिश में कहेंगे नाइट्रेशन। ठीक है मित्रों, ये क्या है? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में फिनोल की क्रिया अपन HNO3 के साथ अपन क्रिया करवाते हैं। 278 केल्विन पर तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनता है। क्या बनता है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। दूसरा बनता है पैरा नाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। जब अपन फिनोल की क्रिया तनु HNO3 और 278 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन क्रिया कराते हैं तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आगे जब अपन फिनोल की क्रिया कंसंट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं मित्रों? पिक्रिक अम्ल। इसका नाम है 1 2 3 4 5 6 यानी 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसका ये नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। जब अपन फिनोल की क्रिया कंसंट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ क्रिया करवाएंगे तो पिक्रिक एसिड का निर्माण होता है। इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। वापिस से देखते हैं नाइट्रेशन। फिनोल की क्रिया अपन तनु HNO3 या 278 डिग्री केल्विन पर अपन गर्म करते हैं तो दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। पहला है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, दूसरा है पैरानाइट्रोफिनोल्स। अगले अपन फिनोल की क्रिया कंसंट्रेशन HNO3 या H2SO4 से क्रिया करवाते हैं तो पिक्रिक एसिड का निर्माण होता है। इसका नाम है 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनोल। आगे है नाइट्रोसोकरण। नाइट्रोसोकरण नाइट्रोसोकरण में जब फिनोल की क्रिया अपन NO2 कंसंट्रेशन H2SO4 या NaOH की उपस्थिति में या HNO2 की उपस्थिति अपन क्रिया करवाते हैं तो पैरानाइट्रोसोफिनोल बनता है और 278 डिग्री केल्विन पर क्या बनता है मित्रों? पैरानाइट्रोसोफिनोल का निर्माण होता है। इसे कहते हैं पैरानाइट्रोफिनोल।
पैरा नाइट्रोसोफिनॉल का निर्माण होता है। नाइट्रोसो किरण में अपन फिनॉल की क्रिया HNO2 278 और NaNO2 प्लस से कंसनट्रेशन H2SO4 से उपस्थिति में अपन क्रिया करवाते हैं तो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल का निर्माण होता है। अगले है हैलोजनीकरण। कौन सी मित्रों? हैलोजनीकरण। हैलोजिनेशन, जब फिनॉल की क्रिया CH2 प्लस Br2 की उपस्थिति में अपन क्रिया करवाते हैं तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है। इसका क्या नाम है? ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल। मित्रों, हैलोजनीकरण में अपन जब CH2 प्लस Br2 की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। पहला है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, दूसरा पैराब्रोमोफिनॉल। अब अगली अपन जब फिनॉल की क्रिया फिनॉल की क्रिया 3Br2 की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है। ठीक है। जब फिनॉल की क्रिया अपन 3Br2 के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है। यह है क्रिया किसकी है? हैलोजनीकरण की क्रिया है। ठीक है। अगली है सल्फोनीकरण। कौन सी है? सल्फोनीकरण। जब अपन फिनॉल की क्रिया कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ क्रिया करवाते हैं, सदुम H2SO4 के साथ क्रिया करवाते हैं, दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं मित्रों। दूसरा है पहला है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल। दूसरा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। जब अपन फिनॉल की क्रिया सदुम H2SO4 के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, फिनॉल की क्रिया सदुम H2SO4 के साथ क्रिया करवाते हैं, दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं अपन को। कौन से? पहला ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, दूसरा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। मुख्य उत्पाद ऑर्थो वाला होता है, मुख्य उत्पाद ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होता है। ठीक है।
अगला है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अपन जब फिनोल की क्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में अपन एल्किल क्लोराइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, तो दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं अपन को। इसे कहते हैं ऑर्थो क्रिसोल, इसे कहते हैं पैरा क्रिसोल। ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसका नाम दूसरा है एल्किलीकरण। क्या कहते हैं? एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में जब फिनोल की क्रिया अपन एल्किल क्लोराइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो ऑर्थो क्रिसोल और पैरा क्रिसोल का निर्माण होता है। अगली क्रिया अपनी है फ्रिस पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट। ठीक है। इसमें अपन फिनोल की क्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में अपन क्रिया कराते हैं एल्किल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड फिनॉल के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, तो फेनिल एसीटेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? फेनिल एसीटेट का निर्माण होता है। या एस्टर, क्या बनता है? एस्टर बनता है। इसका अपन पुनर्विन्यास कराते हैं दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं अपन को। यह है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। इसमें 333 केल्विन से कम टेम्परेचर पर। दूसरा है निर्जलीय AlCl3 की क्रिया करवाते हैं, तो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनता है। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से प्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया में अपन फिनोल की क्रिया एल्केनोल क्लोराइड के साथ अपन क्रिया कराते हैं निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में, तो एस्टर का निर्माण होता है, उसका नाम है फेनिल एसीटेट। जब फेनिल एसीटेट का पुनर्विन्यास अपन कराते हैं निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में,
तो दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। पहला ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, दूसरा है पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है। अगली अपनी है मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया। कौन सी है? मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया। मर्क्यूरिक एसीटेट में जब अपन फिनोल की क्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अपन क्रिया करवाएंगे निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं अपन को। दूसरा है पैरा पोजीशन पे इसे कहते हैं ऑर्थो एसीटॉक्सी मर्क्यूरिक फिनोल। दूसरा है पैरा एसीटॉक्सी मर्क्यूरिक फिनोल। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ अपन क्रिया कराते हैं फिनोल की, तो निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, ऑर्थो एसीटॉक्सी मर्क्यूरिक एसिड, दूसरा पैरा एसीटॉक्सी मर्क्यूरिक एसिड। ठीक है। अगली है अपनी फॉर्म्यूलीकरण। मित्रों, फॉर्म्यूलीकरण में बेंजीन वलय के हाइड्रोजन परमाणुओं का CHO समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है। इसे अपन क्या कहते हैं? फॉर्म्यूलीकरण कहते हैं। बेंजीन वलय के हाइड्रोजन परमाणु का CHO समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है। इसे अपन कहते हैं फॉर्म्यूलीकरण। ठीक है। इसमें कौन सी अभिक्रिया है? रायमंड टीमन अभिक्रिया और गाटरमान संश्लेषण। पहली है रीमान रायमंड टीमन अभिक्रिया। ठीक है। रायमंड टीमन अभिक्रिया में फिनोल की क्रिया अपन क्लोरोफॉर्म प्लस 3NaOH के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। यह सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, यह है क्लोरोफॉर्म फिनोल। ठीक है। इस प्रकार से NaCl और 3H2 का बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से रायमंड टीमन
रिएक्शन में फिनोल की क्रिया अपन क्लोरोफॉर्म और 3NaOH के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड का निर्माण होता है। अगली अपनी है गाटरमान कोच या एल्डिहाइड संश्लेषण रिएक्शन। जब अपन हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया अपन HCl के साथ क्रिया करवाएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो इमिनोफॉर्मिल क्लोराइड का निर्माण होता है। जब इमिनोफॉर्मिल क्लोराइड की क्रिया अपन फिनोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं AlCl3 की उपस्थिति में तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिमीन का निर्माण होता है। इसका अपन आगे जल अपठन कराते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस प्रकार से गाटरमान कोच रिएक्शन है ये, इसमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, अगली अपनी है कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण में बेंजीन वलय के हाइड्रोजन परमाणु का COH समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं अपन? कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण में 4 प्रकार की रिएक्शन होती है। कोल्वे-श्मिट रिएक्शन। कोल्वे-श्मिट रिएक्शन में अपन सोडियम एल्कोक्साइड आयन की क्रिया अपन CO2 के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो सोडियम फेनिल कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसका आगे अपन इसका पुनर्विन्यास कराते हैं जल अपठन द्वारा तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा है अगली अपन क्रिया है राइमंड-टीमन रिएक्शन। राइमंड-टीमन रिएक्शन की अपन फिनोल की क्रिया CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं 4KOH की उपस्थिति में तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। साथ ही पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का भी निर्माण होता है, लेकिन इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में सैलिसिलिक अम्ल के रूप में होता है। अगला है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। फिनोल की क्रिया अपन 3H2Ni की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं इसका तो साइक्लोहेक्सेनोल का निर्माण होता है। अगली है अपनी ऑक्सीकरण। फिनोल का जब CrO2 Cl2 की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में इसे कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। इसकी उपस्थिति में अपन इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं फिनोल का तो पैराबेंजोक्विनोल का निर्माण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत मित्रों? अगली है ऑक्सीकरण में जब फिनोल का अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं K2H2O8 की उपस्थिति में तो किक्योनोल का निर्माण होता है। अगला है फिनोल का अपन ऑक्सीकरण KMnO4 और KClO3 या HCl दोनों की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो KMnO4 का उपस्थिति में इसका अपन फिनोल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो CO2 और H2 का निर्माण होता है। दूसरा है CClO3 और HCl का अपन जैसे ही ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्लोरोनिल या टेट्राक्लोरोकिक्विनोल का निर्माण होता है। यह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। अगला है अपना तीसरी अभिक्रिया संघनन अभिक्रियाएं। कौन सी है? तीसरे लास्ट नंबर की 4 है, 4th नंबर पे संघनन अभिक्रियाएं। मित्रों, संघनन अभिक्रिया में पहली है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। जब फिनोल की क्रिया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन प्राप्त होती है।
बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया अपन फिनोल के साथ अपन क्रिया करवाते हैं NaOH की उपस्थिति में, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण होता है। अगली अपनी क्रिया है थैलिक अम्ल, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अपन क्रिया करवाएंगे फिनोल की। तो H2O बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है, थैलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है मित्रों। क्या प्राप्त हो जाता है, थैलिक अम्ल। इससे अपन कहेंगे थैलिक फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन बनता है। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया अपन जब फिनोल के साथ अपन क्रिया करवाएंगे तो फिनोप्थेलिन का निर्माण होता है। ठीक है, आगे है जब फिनोल की क्रिया अपन एसीटोन के साथ क्रिया करवाते हैं एसीटोन, फिनोल की क्रिया अपन एसीटोन के साथ अपन क्रिया करवाएंगे तो इस प्रकार से उत्पाद प्राप्त होगा। इसे कहते हैं बिस फिनोल ए। ठीक है मित्रों, जब एसीटोन की क्रिया अपन फिनोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बिस फिनोल ए का निर्माण होता है। ठीक है, अगली है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपन अभिक्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसे लैंडरमोनासे अभिक्रिया भी कहते हैं। लैंडरमोनासे अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें फिनोल के साथ अपन जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं अम्ल क्षार की उपस्थिति में तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल क्या प्राप्त होता है मित्रों, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अगला है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। जब इनका अपन वापस से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो
इस प्रकार की एक संरचना प्राप्त होती है, उसे कहते हैं बेकेलाइट बहुलक। इसे कहते हैं बेकेलाइट बहुलक। ठीक है। संघनन अभिक्रिया में जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, इसे लैंडरमनासे अभिक्रिया भी कहते हैं। जब फिनोल की क्रिया अपन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं अम्ल क्षार की उपस्थिति में, तो दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। पहला ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। जब दोनों की क्रिया अपन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ वापस क्रिया करवाते हैं तो बेकेलाइट बहुलक का निर्माण होता है। ठीक है। ये हुई संघनन अभिक्रियाएं। ठीक है। तो इस प्रकार से फिनोल का चैप्टर अपना यहीं समाप्त होता है। ठीक है। धन्यवाद। इस पे दे दे इसमें।